सबसे पहले तो मैं असद अली, आपका ट्रेनर, एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है जी। आज हम लोग सेशन करेंगे कि एसईओ किस तरह से काम करती है और एसईओ से आप अर्न किस तरह से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्लीज आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप लोग चैट में दे सकते हैं, अदरवाइज एट द एंड ऑफ सेशन हम इंशाल्लाह वी विल ट्राई और बेस्ट कि जितने भी आप लोगों के एंड पे क्वेश्चन हो गए उनको कवर कर दें। जितने भी जो है वो क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही है एसईओ में से, ट्राई करें कि आपको वो बेहतर तरीके से जो है वो आइडिया हो सके। इसके साथ साथ जो है वो सेकंड चीज जो है वो उसको आप किस तरह से देख सकते हैं कि एसईओ जो है वो काम किस तरह से करती है। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ एसईओ के कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन टिल नो वो एसईओ को परफॉर्म नहीं कर सकते। वो क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है और किस तरह से आपको जो है वो चीजों को सेटल डाउन करना पड़ता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। प्लीज डू वन थिंग कि आप लोग अपना इंट्रो करवाते जाएं चैट में, कौन कहाँ से हैं आप, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की एजुकेशन क्या है। ओके जी, कैसे। ओके जी, उस्मान लाहौर से, थैंक यू। और सेकेंडली ये है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें भी होती हैं कि अच्छा जो है वो हम वेबिनार्स क्यों अटेंड करें, हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। क्या होता है कि कोई हर दिन एक नई टर्म आ रही होती है एसईओ में। हम लोगों का मकसद सिर्फ बच्चों को एसईओ सिखाना नहीं होता, हम लोगों का मकसद जो है वो बच्चों को इस काबिल करना होता है, उनको इस चीज के लिए तैयार करना होता है कि अगर आप लोग जो है वो एसईओ सीख रहे हैं तो आपको आने वाली अपडेट्स के साथ किस तरह से टैकल कर दें। ठीक है। और अगर वो समझ नहीं आ रही तो हम आपको उसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी टीम की सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए जो है वो आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि आपको जो है वो कोर्स के बाद सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। इवन दो के कुछ बच्चे जो है वो भी मेरे रिसेंट कुछ कोर्सेज में आके भी ये कह रहे थे कि उन्होंने कहीं से कोर्स किया है पहले, तो जैसे कोर्स एंड हुआ है उनको फेसबुक ग्रुप में से निकाल दिया गया, जो वीडियोस की एक्सेस थी वो उनकी खत्म कर दी गई। जबकि ऐसा हम लोगों के पास नहीं होता। अगर आप लोग जो है वो हमारे पास जो भी लोग जो है वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मे बी कोई ना कोई स्टूडेंट भी इस जो है वो सेशन में हो, वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हमारे माशाल्लाह। और इवन दो हमारी सबसे अच्छी बात है कि मरियम हमारे साथ है, ये हमारी जो है वो हेड है जो सारी रजिस्ट्रेशन को डील करती हैं। और माशाल्लाह मरियम की खसूसियत ये है कि दो दो दफा लोग जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। एक दफा वो कोर्स करके जाते हैं, दोबारा कहते हैं जी हमें जो है वो रजिस्टर्ड होना है। तो ये भी माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी खसूसियत है हमारे इस प्लेटफॉर्म की, अशरफ चौधरी एसोसिएट्स की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिखा दिया और आप कौन और हम कौन, या आपसे पैसे ले लिए और आप कौन और हम कौन। यहाँ भी आपको पूरा आपके पैसे 100% हलाल किए जाते हैं कि हाँ जी ये अगर आप में से कोई कोर्स कर रहा है या उसके लिए एनरोलमेंट कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह बेनिफिट। प्लीज डू वन थिंग कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग नोट डाउन कर लें। और कितने लोग इस चीज के हक में है कि मैं अगर क्वेश्चन आंसर सेशन करूं या मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि अच्छा एसईओ क्या होती है, या मैं आप लोगों को एक इंट्रो दे दूं उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। आप लोग जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं जो लोग इस जो है वो चीज के हक में है कि क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहिए हमें, जितनी भी लोगों के एंड पे क्वेरीज है उनको सेटल डाउन करना चाहिए। या कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि नहीं जो है वो हमें स्टार्ट से लेके चलना चाहिए इसको ए टू जी एट द एंड। ओके ठीक है जी। आफ्टर ब्रीफिंग सेशन ठीक हो गया जी। दो लोगों ने जो है वो अभी तक चैट में कहा, तीन लोग चाह रहे हैं कि हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन करें तो स्टार्ट से। ओके, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो अपने सेशन को स्टार्ट करें और उसके बाद जो है वो एसईओ के इंट्रो के बाद जो है वो हम लोग लेके जाएं इसको। अच्छा प्लीज आप लोग चैट में बता सकते हैं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से पहले भी कोई एसईओ कोर्स किया है ऑनलाइन या यूट्यूब कहीं ना कहीं से भी उन्होंने कोई वीडियो देखी है या इसमें उन्होंने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है कि अच्छा एसईओ क्या होती है, किस तरह से काम करती है, या अगर उसको या उनसे वो सेटल डाउन नहीं हो रही, वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, कीवर्ड रैंक नहीं हो रही, इस तरह का कौन से कितने लोग हैं जिनके एंड पे जो है वो इशू आ रहा है। ओके जी, मोस्टली फ्रेश है। ओके फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है जी। चलें जी, हम जो है वो फ्रेश वाला काम ही करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। एसईओ क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और उनमें से जो है वो आप में से कितने लोग हैं जो एसईओ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके जी, आप लोगों में से बहुत सारों ने ये चीज़ तो सुनी होगी कि वेबसाइट्स को जो है वो रैंक किया जाता है। अगर हम में से लेट्स सी कि अगर कोई भी हमने जो है वो आप लोगों में से किसी ने अगर शूज़ लेने हैं या कुछ भी खरीदना है, तो आप लोग क्या जाके लिखते हैं गूगल में, ठीक है जी? मैं लेट्स सी कि अगर मैंने शूज़ खरीदने हैं तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं तो हमेशा ये लिखता हूँ कि बेस्ट शूज़ इन लाहौर, ठीक है जी? बेस्ट शूज़ इन लाहौर। या मैंने कोई क्लॉथिंग का जो है वो कुछ भी खरीदना है, आपने जो है वो उसमें शर्ट्स के लिए या पैंट्स वगैरह इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट मुझे खरीदनी है, ठीक है? या कुछ भी किसी किस्म की भी वॉच या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट मुझे खरीदनी है, तो मुझे क्या करना होता है कि मैं सिंपली जाके जो है वो गूगल में लिखता हूँ बेस्ट शूज़ इन लाहौर। क्या होता है कि ये कुछ रिजल्ट्स हमें सबसे पहले आ रहे थे मैप पे। याद रखें ये रिजल्ट जो है वो हमारे नजदीकी जो भी मेरे जो है वो घर से नजदीकी होंगे वो मुझे दिखाई देगा, लेकिन इसमें नजदीक में से भी देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा है जिसको लोग आके देख रहे हैं और उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, उसको ओपन भी करके देखते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा सबसे पहले जो है वो रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ से आपकी एसईओ स्टार्ट होती है। ये जो है वो टॉप 10 लोग जितने भी होते हैं, जो फर्स्ट पेज के टॉप 10 लोग हैं, मैं यहाँ से सेटिंग चेंज कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है जो टॉप 10 के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारी जो है वो एसईओ के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये देखें ये लोकल हमारी, उसके बाद ये यहाँ से आते हैं, तो ये हमें नीचे अभी मेरे ख्याल से नहीं है इसमें, अभी इसको चेंज नहीं किया। तो क्या होता है कि जो टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं उनकी दौड़ होती है। टॉप 10 रिजल्ट्स की क्यों दौड़ होती है, ठीक है? क्यों हम में से सारे यही चाहते हैं कि अच्छा जी मैं टॉप 10 में आ जाऊं, मैं टॉप 10 में आ जाऊं, ठीक है? टॉप 10 में आने का मकसद ये होता है कि भाई आप 93% ट्रैफिक लेंगे। अगर एक कीवर्ड या ऐसा वर्ड कोई भी या सर्च टर्म जिसको आप कहेंगे, अगर उसको जो है वो लोग सर्च कर रहे हैं और 1 लाख बंदा उसको सर्च कर रहा है, तो उसमें से 93,000 लोग जो है वो पहले 10 रिजल्ट्स के पास ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास आती है एसईओ, ठीक है। एसईओ क्या होती है बेसिकली? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक वर्ड आप याद कर लीजिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है कि सर्च इंजन में आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी, तो क्या है, ये हमारा जी गूगल जो है वो सर्च इंजन है और इसकी हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि सर्च इंजन की बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की जाती है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अपनी वेबसाइट को जो है वो टॉप 10 के रिजल्ट्स में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्च इंजन के लिहाज से अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं, उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है कि आपको जो है वो ये पेंसिल को बेहतर दिखाना है, लोगों को हमें दिखाना है कि यार ये सबसे बेहतर जो है वो पेंसिल है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग जाएंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मार्केट में जाते हैं, जो नॉर्मल पेंसिल चल रही हैं या जितनी भी ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनके अगेंस्ट जो है वो हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि पहली नजर में जिसको नजर आए वो कहे हाँ यार मुझे यही चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के सर्च इंजन में आपने ऑप्टिमाइजेशन ऐसी करनी है अपनी वेबसाइट की कि जब भी कोई वर्ड सर्च कर रहा है, सर्च इंजन उसको कहेगा भाई ये बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। या वो टॉप 10 दिखा रहा है तो टॉप 10 में क्या होगा, एक हम लोग भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि हम जो है वो अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। इसमें कुछ चेंजेस होती हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर की जाती हैं, कुछ चेंजेस अपनी वेबसाइट से हटके की जाती हैं, ठीक है। जो वेबसाइट पे ऊपर चेंजेस की जाती हैं, वेबसाइट में चेंजेस की जाती हैं, लेट्स से उसके कंटेंट को चेंज किया जाता है, उसकी उसकी कुछ हेडिंग्स को चेंज कर दिया जाता है। अब मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि अगर हमें जो है वो ऑन पेज को करना हो तो हम किस तरह से सेटअप करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ सर्टेन चेंजेस कर दी जाती हैं आपकी साइट को लेके, ठीक है। लेट्स सी कि ये हमारे पास जो है वो हमारी वेबसाइट है। इसको हम अगर देखते हैं तो क्या करेंगे कि अगर हमें जो है वो इसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, तो हम सबसे पहले आके इसका कंटेंट देखेंगे। कंटेंट के बाद जो है वो हम अपनी जो है वो एसईओ के लिहाज से, ऑन पेज की एसईओ के लिहाज से इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस करेंगे। कुछ इसके टैग्स को चेंज करेंगे, कुछ इसके कंटेंट को चेंज करेंगे, कुछ कंटेंट को बढ़ाने की चेंज जो है वो करेंगे, कुछ इसमें से कम करेंगे कंटेंट, कुछ रेलिवेंट कंटेंट लेके आएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि ये एक सर्टेन चेंजेस होती हैं जिनको जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम लोग जो है वो ऑन पेज एसईओ बोला जाता है, ठीक है जी।
तो ये चीज आपने जो है वो अपने पास माइंड में रखनी है कि जब भी आपने काम करना है, ठीक है, तो एसईओ जो है वो सबसे पहले आपकी ऑन पेज एसईओ काउंट होती है। आपकी वेबसाइट पे एक सर्टेन चेंजेस होती है जिनको काउंट किया जाता है। अब ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, ऑन पेज एसईओ जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्टेन चेंजेस की जाती हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर आपने किसी मार्केट में जाके एक शॉप ओपन कर, ठीक है, अब शॉप ओपन की आप क्या करते हैं कि आप उसका शटर डाउन करते हैं और बैठे रहते हैं। क्या कोई बंदा आगे खरीदेगा? हमें उस पे जो है वो कुछ लेबल भी लगाना पड़ेगा कि अच्छा जी इस शॉप में ये मिल रहा है। उसके बाद हम सर्टेन क्या करेंगे कि जाएंगे मार्केट में, कुछ उसके एडवर्टीजमेंट करेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे, कुछ कस्टमर्स को लेके आएंगे। क्या होता है कि इन सारी टर्म्स को जो है वो हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, जो आपकी अथॉरिटी बढ़ाती हैं, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी। लेट्स सी 100 लोग आपके पास विजिट करते हैं, उनमें से 50 आपके पास ऐसे आते हैं, कहते हैं यार अच्छा मुझे किसी लतीफ ने बताया था, मुझे किसी रफीक ने बताया था, मुझे किसी जो है वो असद ने बताया था, या मुझे किसी जो है वो अदनान ने बताया था। तो क्या होता है कि जब ऐसे रेफरेंस से लोग आ रहे होते हैं, बेसिकली वो आपकी ऑफ पेज ऐसी होती है कि डिफरेंट साइट्स जो है वो जाके आपको सजेस्ट कर रही होती है कि अच्छा जी आपने एसईओ कोर्स करना है तो आप अशरफ चौधरी एसोसिएट्स के पास चले जाएं। अच्छा जी आपने जो है कोई और कोर्स करना है, आपने इंग्लिश सीखनी, आप अशरफ चौधरी साहब के पास चले जाएं। आपने फाइवर सीखना, आप देखते हैं जी अच्छा बेस्ट आपको जो है वो एसईओ सिखाने वाला बंदा कहाँ पे मिलेगा, आपको गूगल बताता रही। अच्छा जी बहुत सारे लोग जो है वो अशरफ चौधरी साहब को रिकमेंड करें, तो आप भी अशरफ चौधरी साहब के पास चले जाएं। तो इस तरह से इसको जो है वो ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ इन दोनों का मिक्सर मिला के आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, ऊपर लेके आता है। अब ऑन पेज एसईओ जो है वो इसका कितना रोल होता है? जो ऑन पेज एसईओ होती है बेसिकली इसका रोल आपकी वेबसाइट में 60 टू 65% होता है, और जो ऑफ पेज एसईओ है वो आपके पास जो है वो 30 टू हो गए 25 टू 30, इसको कहेंगे 25 टू 30 जो है आपके पास इसमें रोल होता है ऑफ पेज एसईओ का। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अच्छा 5% कहां पे जाता है? अगर 25 ये है, ठीक है, और 60 वहां पे चली जाती है, तो बाकी की परसेंटेज कहां पे जाती है? अगर 10 टू 15% भी आ जाती है तो वो परसेंटेज कहां पे जाती है और किस तरह से सेटल डाउन होती है? तो वो परसेंटेज जो है वो हमारी बेसिकली जो है वो सोशल मीडिया की भी कहलाती है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं आप। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया को जो है इग्नोर कर देते हैं, जो कि 10 टू 15% आपकी जो है वेबसाइट की रैंकिंग के लिए रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं। ऑन पेज में अगेन आप कुछ कोड चेंज करते हैं, कुछ आप उसका कंटेंट चेंज करते हैं, कुछ पिक्चर्स नई डालते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एसईओ की रिकमेंडेशन के लिहाज से बेस्ट जो भी चीजें होती हैं वो हम उसमें ऐड करते जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमें जो है कंटेंट, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा जी ब्लॉगिंग वगैरह अगर हमने की है तो हम एडसन से रन करें, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, किस तरह से वहां पे एसईओ। तो देखें क्या होता है, एक होती है आपके पास कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप एसईओ को जो है वो अपने ब्लॉग की अर्निंग के लिए यूज करना चाह रहे हैं, आप कुछ लिखने की आपको आदत है, अच्छा आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, आप देखते हैं अच्छा यार मैं तो ये बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, मुझे अपने ब्लॉग से अर्निंग करनी है, ठीक है। अभी लास्ट डे जो है वो मेरी एक बच्चे से बात हुई किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसने बताया जी कि मेरे पास जो है वो कोई 8 to 9 थाउजेंड जो है वो विजिटर्स हैं, 8 to 9 थाउजेंड विजिटर्स हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं बच्ची माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी एसईओ भी करनी स्टार्ट की, मुझे एसईओ पे भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, फिर उसको जब एसईओ का गाइड किया गया, तो एसईओ के साथ क्या होता है कि फिर उसके लिए था कि अच्छा जी अगर जो है वो एसईओ है तो मैं इससे कमा कैसे सकूंगी। कमाने का बेस्ट आइडिया होता है कि आपको पहले खुद को रैंक करना है और वो जो 93% की ट्रैफिक है उसमें आकर रुकना है, ठीक है जी। जब आप आगे 93% वाली ट्रैफिक में, तो आपके पास लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए। फिर आप कैसे कमाएंगे? पहला एडसन। अगर आपके पास लिखने का आपको जो है वो शौक है, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप एडसन से कमा सकते हैं, आप लोकल एड से कमा सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, आप अमेजॉन एफिलिएट से कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वेज हैं जो हम सारे जो है वो अपने डिफरेंट कोर्सेज में सिखाते भी हैं
कि अच्छा अगर आप एफिलिएट में आ रहे हैं तो आपने एफिलिएट को कैसे करना है। अगर आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे एडसन रन कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो है वो एडसन को बेहतर परफॉर्म कैसे करना है। क्यों? सारा मुद्दा अगर आपके पास आएगा तो वो एसईओ पे आएगा कि आपकी एसईओ कितनी अच्छी है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने कितने लोगों को रीच आउट करना है, कौन से कीवर्ड लोग सर्च करते हैं। कीवर्ड जो है वो सर्च एक बहुत बड़ी टर्म है जो आपकी ऑन पेज एसईओ के लिए जो है वो यूज होती है। इवन दो ये ऑफ पेज एसईओ में भी होती है, इसको कीवर्ड रिसर्च बोला जाता है। ठीक है जी। कीवर्ड सर्च समझ लें कि आपकी जो है वो बेस है। ठीक है जी। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं और आपकी बेस कमजोर है तो भाई आप जो है वो अपनी बिल्डिंग को बेहतर तरीके से नहीं लेके चल सकते। कुछ देर वो चलेगी, उसके बाद जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से खराब होना शुरू हो जाएगी। तो मेन जो चीज होती है वो आपकी कीवर्ड सर्च होती है। 70% लोग जो है वो एसईओ में कीवर्ड सर्च पे ही फेल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मैंने कौन से कीवर्ड को यूज करना है और किस तरह से यूज करना है। ये मैंने अगर कीवर्ड को चूज करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि बहुत सारे लोगों के एंड पे चीजों के लिए और ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है। और दो चीजें होती हैं जब भी आप जो है गूगल पे सर्च करें। मैं यहाँ पे जो है बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क लिखता हूँ, मैं आपको अभी जो है वो दिखाता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क तो ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेरे पास ओके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यू जर्सी, ये आपने एक कीवर्ड सर्च किया और इस तरह का कोई भी कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो उस पे आपके पास कुछ ये एडी वाले रिजल्ट्स आ रहे थे। ये बेसिकली क्या होता है, एडी वाले रिजल्ट्स बेसिकली ये चीज होती है कि आप गूगल को पैसे देते हैं, अच्छा भाई इस कीवर्ड में मुझे टॉप पे रैंक कर दो। गूगल क्या करता है, आपसे $1000 लेता है, आपको कहता है भाई मैं 20 दिन आपको टॉप पे रैंक रखूंगा। वो 20 दिन रैंक रखता है, जिस दिन आपके पैसे खत्म होते हैं वो आपको कहता है चले भाई 20वें 50वें पेज पे। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट देखेंगे तो ये टॉप पे हमारी अपनी एजेंसी है। ठीक है जी। सेकंड थर्ड जो है वो इटसेल्फ मेरी पार्टनरशिप वाली एजेंसी है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये लोग आ जाते हैं। 43% लोग आपके ये टॉप 3 रिजल्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मुझे इन टॉप 3 रिजल्ट्स के साथ कैसे टैकल करना होता है। इवन दो के बहुत सारे कोर्सेज में आपको सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि ये टॉप 3 में जो 40% 43% लोग हैं इनको आपने कैसे टैकल करना है, इनको कैसे ग्रैब करना है। फिर क्या किया जाता है कि फिर आपके पास ये जो है वो सर्चेज स्टार्ट हो जाती है। तो 97 में से 43% आपके पास ऊपर ही रह जाता है। ठीक है जी। अब आपके पास 43% ऊपर आ गया, बाकी की ट्रैफिक आपकी इन रिजल्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती है। तो पहला टारगेट जो हमारे स्टूडेंट्स का होता है वो यही रिजल्ट्स होते हैं कि आपने पहले ये नीचे वाले रिजल्ट्स को अचीव करना है, फिर आपने क्या करना है इन रिजल्ट्स पे। इवन दो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स के बाद इन रिजल्ट्स पे ज्यादा इजीली परफॉर्म कर देते हैं और कुछ इवन दो इन रिजल्ट्स पे इतना जो है वो बेहतर नहीं भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारी पहली कोशिश यही होती है कि बच्चे को ये जो नीचे से ऊपर को जाना सिखाया जाए कि अगर वो लेट्स सी 20वें यहाँ पे 10वें पेज पे है तो भाई यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं आता। गूगल के दूसरे पेज पे सिर्फ 3% लोग आते हैं, जिनमें से जो है वो रिसर्च कहती है कि जो है वो 80-90% जो है वो रिसर्चर है जो डिफरेंट चीजों को जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो लोग आते हैं सेकंड पेज पे। ये देखें सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे कोई बंदा नहीं जाता। सही है। 3% जाते हैं जो सिर्फ रिसर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट पेपर्स के लिए या कुछ पेपर लिखना चाह रहे होते हैं अपना, तो वो जो है वो इस पेज पे जाते हैं। इस तरह से आप जो है वो बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं एसईओ को लेके। अगर आप में से कोई भी जो है वो आना चाहे, हमारा कोर्स भी आप लोगों के लिए ओपन है, उसमें भी आपको ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है जी। फिर आप में ये होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया टॉप लिस्ट एक पूरी चीज आपको सिखाई जाती है। फिर गूगल का सर्च सेंट्रल होता है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप गूगल को कैसे बताएंगे, तो उसके लिए जो है वो गूगल का सर्च सेंट्रल होता है जिसको यूज करके हम गूगल को बताते हैं कि भाई हम एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को एसईओ भी सिखा दी जाती है, उनको यही नहीं सिखाया जाता कि आपने गूगल को कैसे बताना है कि मैं एसईओ कर रहा हूँ। तो गूगल को बताने के लिए हम जो है वो सर्च सेंट्रल होता है उसको यूज करना सिखाते हैं पूरा बच्चे को। आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है, गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर रहा या क्रॉल नहीं कर रहा, उसको स्कैन नहीं कर रहा, कैसे आपने उसको सेटल डाउन करना, फिर और आपने इसको बेहतर कैसे करना है। ठीक है जी। अब गूगल का क्रॉलर या जो है वो इंडेक्सर क्या होता है, एक स्कैनर होता है, एक बोट होता है गूगल का जो क्या करता है जब आप अपनी वेबसाइट गूगल को बता देते हैं भाई मैं एसईओ कर रहा हूँ, तो गूगल उस पर एक टाइम एलोकेट कर देता है कि अच्छा भाई आपने जो है वो महीने में 5 दफा 6 दफा या डेली 2 दफा आपने इस वेबसाइट को स्कैन करना जाके, और जो भी नए कीवर्ड निकले उन सारे कीवर्ड्स को आपने लेके आना। इस तरह से जो है वो गूगल का एल्गोरिदम क्रॉलर
या इंडेक्सिंग जो है वो काम कर रही होती। लेकिन इसमें एवरी सेकंड वीक नई अपडेट आ रही होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें ऐड करना सब कुछ सीखा भी है, लेकिन उनको पता नहीं मैंने अपडेट के साथ कैसे टैकल करना है, मैंने अपडेट को कैसे सेटल डाउन करना, वो डाउन हो जाते हैं। बहुत अच्छी चलती चलाती वेबसाइट्स ऐसी मैंने देखी हैं। अभी एक मेरे स्टूडेंट भी लेके आए थे, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे वो वेबसाइट मिल जाती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो ट्रैफिक में बहुत बैकलिंक्स है, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़े बैकलिंक्स बनाए, सब कुछ किया, ट्रैफिक जीरो। ट्रैफिक जीरो क्यों? उनको पेनल्टी लगी, गूगल की अपडेट आई, उसने उनको पेनल्टी दी, चले भाई आप रास्ते से हट जाए। उनको पता ही नहीं चला कि हमने पेनल्टी को जो है वो कैसे रिमूव करना है। तो पेनल्टी को रिमूव करना, पेनल्टी को चेक करना, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ये कैसे होगी। इवन दो पढ़ाते नहीं है, 30% 40% आपकी जो है वो थ्योरी पे होता है, 30% भी नहीं होता, शायद इससे भी कम है, बट मोस्टली प्रैक्टिकली आपको चीजें सिखाई जाती है कि आपने किस तरह से करनी। फिर तीन चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या होती है? आप गूगल के रूल्स को फॉलो करते हैं और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप जो है वो अपनी एसईओ करते हैं, तो वो आपकी जो है वो एसईओ कहलाती है व्हाइट हैट एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ गूगल के टर्म्स के मुताबिक। फिर आपके पास आती है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है? आप गूगल के टर्म्स को वायलेट करते हैं, जहां गूगल ने आपको जो है वो 2 माह 3 माह लेने रैंक करने के लिए, वहां पे गूगल आपको 20 दिनों में रैंक कर देता है। लेकिन जब आप पकड़े गए वायलेशन करते हुए, वो फौरन से आपको बैन कर देगा, इवन दो के इस लेवल का भी समटाइम आपको बैन कर दिया जाता है। आप अपने आईपी से कुछ गूगल का यूज नहीं कर सकते, आप गूगल पे दोबारा वेबसाइट को ऐड नहीं कर सकते, वो वेबसाइट रैंक नहीं कर सकते, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे उस आईपी से, उस जो है वो लैपटॉप से यूज करेंगे, तो वो आपको हर जगह पे ब्लॉक कर देगा, उस वेबसाइट को भी नहीं होगी। तो ये चीज आपकी ब्लैक हैट एसईओ कहलाती है। विद इन डेज तो आप ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आपके ट्रैफिक को जीरो कर दिया जाता है। फिर आपके पास आता है ग्रे हैट। कुछ लोग बहुत ही उस्ताद होते हैं नेक्स्ट किस्म के, वो व्हाइट हैट मतलब ऑर्गेनिक गूगल के टर्म्स, और कुछ टर्म्स को फॉलो करते हैं, कुछ को वायलेट करते हैं कि गूगल हमें जो है वो कम उस पे स्कैनिंग पे लेके आए, कम हमें जो है वो सर्च करे कि हमने कितनी वॉयलेशन किया है, कि हमने जो है वो नॉर्मली बाकी चीजें भी की होती हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, इसमें भी पेनल्टी मिल जाती है, लेकिन इसमें पेनल्टी आपको 2 माह 3 माह के बाद मिलती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, गूगल के रूल्स को फॉलो करके, आपको लाइफ टाइम पेनल्टी नहीं मिलती। आप स्लोली ऊपर आते हैं, लेकिन आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं, ज्यादा देर उस पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे दोनों तरह से ग्रे हैट या ब्लैक हैट से की गई एसईओ आपको कुछ दिन ऊपर रखेगी, फिर आपको डंप कर देगी जीरो पे, दोबारा ऊपर आने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो चीजें इसकी काम करती हैं। फिर आपके पास एक लोकल एसईओ चीज काम करती है। लोकल एसईओ ही बेसिकली जो है वो ये एसईओ होती है, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके पास जो ऊपर टॉप पे जो है वो रिजल्ट आ रहे होते हैं मैप के तीन। ये बेसिकली तीन कंपटीशन होते हैं, तीन लोगों में कंपटीशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये तीन लोगों में कंपटीशन होता है, और ये 43% की जो है वो ट्रैफिक उठा रहे होते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो इस तरह से आपकी जो है वो लोकल एसईओ काम करती है। लोकली आपने जब लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए इसमें हम रैंक करते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को है डीएपीए या एसएसआर या एसएस क्या होता है, डीए आपकी डोमेन अथॉरिटी होती है, कितने लोग आपको रेफर कर रहे हैं, कितने लोग आपका नाम लेके गूगल को बता रहे हैं अच्छा ये बंदा अच्छा है, इसकी वेबसाइट पे जाएं, ये अच्छी सर्विसेज दे रहा है, फलां सर्विसेज दे रहा है, आपकी सर्विसेज को लिख के फिर वो आपको टैग करते हैं। तो उसमें क्या कहलाता है, वो डीए कहलाता है। पीए होता है आपकी पेज की अथॉरिटी, कि आपकी वेबसाइट के हटके आपके उस पेज को, एक एक पेज को कितने लोग जो है वो रेफर कर रहे हैं, वो आपकी पेज अथॉरिटी होती है। एसएस होता है जो है वो स्पैम स्कोर या स्पैम रेट, कि कितना आपकी जो है वेबसाइट स्पैमिंग कर रही है, किस लेवल की स्पैमिंग कर रही है और किस लेवल तक वो जा रही है, ये कितने लोग उसको जो रेफर कर रहे थे वो स्पैम करें, वो भी आपको जो है वो अफेक्ट करता है। फिर आपके पास आ जाता है कंटेंट। कंटेंट इज किंग, स्टिल कंटेंट इज किंग। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, कंटेंट इज स्टिल किंग। याद रखिए अगर आपका कंटेंट कॉपीड है, कहीं से आपने कॉपी किया हुआ है, तो आप रैंक नहीं कर सकते, आप गूगल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास चीज आ जाती है कि एड्स वर्सेस जो है वो एसईओ। अगर एड चलाएंगे तो एड पे अगर $1000 लगाएंगे, आपको 15 दिन 20 दिन गूगल ऊपर रखेगा, आपके पैसे खत्म, आप 10वें पेज पे। लेकिन वही $1000 अगर आप एसईओ पे लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपको 2 माह के बाद जो है वो आप रैंक करें, 3 माह के बाद जो है वो आप रैंक करना स्टार्ट हो, लेकिन आप 1 साल 1.5 साल तक भी रैंक करते रहेंगे अगर आपका जो है वो एसईओ एक्सपर्ट अच्छा है, या अगर आपने जो है वो किसी की एसईओ अच्छी की है। तो इस तरह से क्लाइंट जो है वो आपके पास लॉन्ग टेल जो है वो चलते हैं, अब बहुत ज्यादा देर तक चलते हैं, और बेहतर आप उनसे रिजल्ट ले सकते हैं और बेहतर कमा सकते हैं।
अब इससे अर्न कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के एंड पे जो है वो ये इश्यू होगा कि अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। अर्निंग विद एसईओ, इसमें 2-3 तरह की अर्निंग है। पहली अर्निंग ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है जी, वेबसाइट बनाएं या अपना ब्लॉग बनाएं एक, ठीक है। वेबसाइट और ब्लॉग एक ही चीज होती है जिसपे आप जो है वो डिफरेंट चीजों के बारे में जाके लिखते हैं और यहां से लोगों को रेफर करें और आप 2 से 3 चीजों से कमा लें। लोकल एड्स, लोकल एड लोकल कंपनीज की होती हैं, आप एक बेहतर पोजीशन पे जाते हैं, कंपनीज आपको खुद रीच आउट कर देती हैं। सेकंड जो है वो एडसन, एडसन, ठीक है। एडसन से जो है वो आप उससे अर्न कर सकते हैं, अच्छा, कि एडसन जो है वो आपको बहुत बेहतर जो है वो पे करता है। थर्ड आपके पास आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को, अगर आप एडसन को रन करें, ठीक है जी, तो एडसन के साथ जो है वो हो सकता है कि गूगल की टर्म्स थोड़ी सी हार्ड हो, तो आप इतने पैसे नहीं कमा सके, आपके रीजन में इतने पैसे नहीं बनते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप 8-10 प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, साइन अप कर देते हैं कि अच्छा जी मैं आपको क्लाइंट रेफर करूंगा, आप मुझे कितना कमीशन देंगे, तो आपको 5% देगा, आपको 10% देगा, आपको 20% देगा। तो इस तरह से आप 3 से 4 कंपनीज का जो है वो ऑनबोर्ड कर देते हैं और अपनी वेबसाइट के उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। आपने ये पेन खरीदना है तो ये वेबसाइट अच्छी है, ये फोन खरीदना है तो आपके पास ये वेबसाइट अच्छी है, ठीक है जी, या आपने कोई पेपर खरीदना है तो आपके पास ये वेबसाइट अच्छी है। तो इस तरह से क्या होता है, जितने लोग भी आपके ब्लॉग को पढ़ के वहां पे कन्वर्ट होते जाते हैं, उसका आपको एक सर्टेन कमीशन मिलता जाता है और इससे एक एडसन से भी बहुत हैंडसम अमाउंट जो है वो आप अर्न कर देते हैं। ओके गाइस, नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर सेशन, प्लीज लिमिटेड और ऑन टॉपिक आप लोगों ने क्वेश्चन देने, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आपको देते जाएंगे उसका आंसर। सबसे पहले जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हम उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं। बिलाल आप जो है वो अनम्यूट कर दें मेरा भाई और मुझे बता दें, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप अनम्यूट कर दें इसको। ओके, तो सीफ आप जो है वो अपना अनम्यूट कर दें मेरा भाई, तो सीफ। ओके जी, जी, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये था, मेरा सवाल ये है कि क्या एसईओ को सीखने के लिए एचटीएमएल वगैरह सीखना भी ज़रूरी है? ये क्या नहीं मेरा हेल्प भाई, करती है इसमें? देखिए, अगर तो आप जो है वो एसईओ को बहुत एक्सपेंड करें तो फिर तो आप एचटीएमएल सीख लें। अदरवाइज आजकल वर्डप्रेस का दौर है, किसी चीज की आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, सिंपली सारा कुछ आपके पास होता रहता यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है? है। हाँ, स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं तो आपको किसी किस्म की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने 2-3 तरीके बताए एसईओ से कमाने के, एफिलिएट मार्केटिंग था, ब्लॉग था, जी जी, ठीक है, इसी तरह से एक और था। क्या यूँ भी हो एडसन, सकता है कि हम एडसन, कोई कोई बंदा जो है एडसेंस था, ठीक है, जी जी। कि कोई बंदा कोई बिजनेस चला रहा है वेबसाइट के थ्रू, हम जो है उसको सर्विसेज देंगे, हम उसको एसईओ की सर्विसेज मेरा प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज इज तो इस बेस्ट वन, आ ठीक है। सकती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो है सर्विसेज, ठीक है, बेसिकली एसईओ आपको अच्छी अर्निंग सर्विसेज से ही देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने आके अपना ब्लॉग बना के उनका लिखने में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जी अच्छा जी। मुझे अपनी वेबसाइट, देखिए वेबसाइट हमेशा बिजनेस के लिए होती है, ब्लॉग आपका जो है एड्स के लिए। इस चीज में आप सर्विसेज देते हैं वेबसाइट में, ठीक है। इसमें ठीक है, अगर कोई बंदा बेहतर है। सर्विसेज दे रहा है अपनी, तो आप उसकी वेबसाइट रैंक कर देते हैं उसको कि अच्छा यार इस सर्विसेज के अगेंस्ट आप कीवर्ड सर्च करके देते हैं कि लोग ये सर्च करें आपकी सर्विसेज से रिलेटेड या आपके बिजनेस से हम्म, रिलेटेड, ठीक है। तो हम आपको आपका बिजनेस रैंक कर देते हैं, बिल्कुल ये हम ठीक हो इस गया। तरह से इसको लेते अच्छा, हैं, ठीक है। अगर हम इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहें कि देखिए, कौन सी चीज, मतलब सबसे पहले कौन सी चीज आपको ज्यादा जल्दी अर्निंग देगी, तो आप मुझे जरा बता सकते हैं कि नंबरिंग करके, प्रायोरिटाइज करके, कि ओके, वेबसाइट देखिए है ये। सर्विसेज जो है वो आप क्विकली ले सकते हैं, कोर्स सीखने के फौरन बाद हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन होती है इंटर्नशिप की, आप इंटर्नशिप करना चाहें, आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली और उसमें जो है वो पक्की करवा दी जाती है क्लाइंट वेबसाइट पे सारा एक्सपीरियंस करवा के। सेकंड ऑप्शन ये होती है, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी टर्म आपको लग रहा है कि अच्छा आपको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, आप सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें अपने क्लाइंट्स को। कहीं पे आपको ठीक हो इशू गया। आता है, अच्छा आप 6 माह के बाद आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी वेबसाइट की आपको समझ नहीं आ रही कि अच्छा यार मुझे जो है वो इसकी समझ नहीं आ रही, आप फौरन से जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें,
कि सर मेरी ये साइट है, मुझे इसका इशू आ रहा है, मेरे इससे जो है वो एसईओ सेटल डाउन नहीं हो रही, आपको फौरन रिप्लाई किया जाएगा, आपकी क्वेरी सेटल डाउन की जाएगी। आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा सा लेट हो रहा है, अब मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर दें, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सुन पॉसिबल मैं बेहतर अवेलेबल हो गया। मैं आपको फौरन से रिप्लाई करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ज्यादा अलावा सवाल नहीं है अभी मेरा। जी जी, थैंक यू। ओके जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ, ओके जी फैसल आप अपना क्वेश्चन बता दें, फिर हम चैट से जो है वो क्वेश्चन लेते हैं। जी फैसल। जी जी, सर वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है अभी मेरा भैया। सर मेरे जो है ना वो बेसिकली दो क्वेश्चन है सर। ये एक तो ठीक है, वो निच हमने हमने एक निच ढूंढ लिया, हमने एक कीवर्ड ऐसा ढूंढ लिया, हमने टॉपिक ढूंढ लिया एक एफिलिएट साइट के लिए, जी ठीक जी, है। तो हमने जब एक निच ढूंढ ली तो हम जैसे ही अपने कंपटीटर को एनालाइज करते हैं सर, उनमें से बहुत सारे ऐसे कंपटीटर है जिनका हमें कुछ मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलता हम कि हम किस कंपटीटर को मतलब किस कंपटीटर की बेस पे हम ये चीज बनाए, उसको देख के हम ये चीज करें, ऐसा कंटेंट कवरेज करें, हम ये टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह डालें, क्योंकि उनकी हर चीज एक दूसरे से बहुत ही चेंज होती है सर। उसमें हमें मतलब इनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बहुत ओके। सारे ऐसे कीवर्ड हैं। अच्छा, देखें क्या होता है कि सबसे पहले तो उसके लिए देखा जाता है कि जो आप कीवर्ड चूज कर रहे हैं वो कहीं हाई कंपटीशन पर है। अगर सर हाई, जी जी, सर सर जैसे कि मैंने रिसर्च किया और मैंने मीन के बहुत अच्छी रिसर्च करके एक लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम वाला मैंने कीवर्ड फाइंड कर लिया अपनी निच के लिए, ठीक है। तो अब मैंने सीपीसी को भी देख के एक तरफ सीपीसी को और वॉल्यूम को और केडी को देख के मैंने एक मीन के निच कर ली मैंने अपनी। एफिलिएट का बता रहा हूँ सर। तो उसमें एफिलिएट क्योंकि एडसेंस में तो मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन वाला होता है उसमें कोई इशू नहीं होता कंटेंट कवरेज का कुछ भी। लेकिन जो एफिलिएट वाले होते हैं उसमें हर कंपटीटर की हर चीज चेंज होती है। किसी ने टेबल ऑफ कंटेंट में डाल के पूरी की पूरी। मेरा भैया आपकी आवाज कटती है बहुत ज्यादा, या तो आपके एंड पे कोई इंटरनेट इशू है या कोई और इशू आ रहा है फैसल। अच्छा फैसल, डू वन थिंग, क्या आप अपने जो है वो क्वेश्चन उसमें कर देना, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको फौरन से आंसर कर दूंगा, डोंट वरी। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर आप जो है वो एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि लो कंपटीशन है, आपने उसका कंपटीशन जो है वो फाइंड आउट करने के किस तरह से कौन कौन से वेज को यूज किया, ठीक है। पहली चीज तो आपकी ये जो है वो इसमें मैटर करती है बहुत ज्यादा कि आपने उसके लिए वेज कौन से यूज किए जब आप कंपटीशन को जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसके साथ सर जो मैं है, जी जी, वेज बता रहा हूँ ना सर कि मैं वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर का फाइंड किया, वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर का और केडी मोज की, ठीक है सर। जी जी, ओके, हेलो। जी जी मेरा भाई। केडी मोज की वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर का और डीए डोमेन अथॉरिटी वगैरह वो मोज की और डीआर वो मैंने एचरेफ से मतलब कि अपनी तरफ जो रिसर्च की ना वो तो एचरेफ से की। आपने एचआरएफ से उसका वॉल्यूम क्यों नहीं फाइंड आउट किया? सर जो मेरे लिहाज से जो वो मेरे लिहाज से जो है ना, क्योंकि मैंने रिसर्च काफी की थी और उसमें जो ऑथेंटिक वॉल्यूम शो करता है ना कीवर्ड का, क्योंकि यार अगर हम देखें ना कि एज रेफ पे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा होता है, अगर हम उसी कीवर्ड का वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर में चेक करें तो वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसी तरह तो क्योंकि अगर आप अच्छा, कैसे हो सकता है आप कीवर्ड एवरीवेयर का पेड वर्जन यूज कर रहे थे? जी सर मैं प्रीमियम यूज कर रहा हूँ सर। ओके, अच्छा अब होता क्या है, इसमें 3 से 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो कीवर्ड है उसको आप कीवर्ड प्लानर पे जाके सर्च कर लें कि कीवर्ड प्लानर क्या ठीक है। कहता है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीवर्ड प्लानर को इग्नोर कर देते हैं। कीवर्ड प्लानर को क्यों इग्नोर कर देते हैं? हमें लगता है कि वो फ्री की साइट है, ठीक है, और वो शायद हमें इतना करेक्ट, जबकि सारी जगहों से हटके हमें गूगल के लिए रैंक करना होता है, अल्लाह के बंदे, बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है। बिल्कुल। तो जब हम गूगल के लिए रैंक कर रहे हैं तो हम गूगल की जो है वो टूल को सबसे एंड पे यूज कर रहे होते हैं। तो क्या है, आप सबसे पहले उसका जो है वो ये जाके चेक करें कि अच्छा जी उसकी जो है वो क्या वॉल्यूम दे रहा है, फिर उसके बाद ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल क्या दे रहा है उसके, फिर उसके बाद उनका एक कॉम्बिनेशन निकाल के फिर आप फाइनल करें कि अच्छा आपका कीवर्ड बेहतर भी है या नहीं है। फिर ये देखें कि क्या उससे कन्वर्जन भी है या नहीं है, उस पर कोई एड रेट है किसी किस्म का या नहीं है। अगर एड रेट ही बिल्कुल जीरो है, कोई नहीं है, तो इट्स मीन कि वो कीवर्ड कन्वर्जन नहीं दे रहा। बहुत सारी कंपनीज जो है वो कीवर्ड्स पे काम कर रही होती हैं और वो कीवर्ड के ऐड भी रन कर रही होती हैं। तो अगर तो उस पे जीरो, पहले तो आप जाएं कीवर्ड पैनल में, उस पे देखें ऐड रन हो रही है,
क्या कोई एड बिड रेट आपको दे रहा है उसके अगेंस्ट किसी किस्म का, ठीक है, और दे रहा है तो कितना दे रहा है, और आप किस रीजन में इसको टारगेट कर रहे हैं, उस रीजन के लिहाज से कीवर्ड प्लानर को सर्च करें, फिर इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जो मेरा बेसिक क्वेश्चन था सर, ये कंटेंट कवरेज और ये हमारे कंपटीटर की, क्योंकि मैं सर पे चेक कर रहा हूँ, सर पे जितनी भी साइट्स आ रही हैं, 10 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही हैं, तो उनमें से हर एक साइट का मीन के सर अगर बमुश्किल जो है ना वो सेम निकले, तो 2-3 साइट्स का सेम निकले, लेकिन वो हर किसी ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो तो चीज मेरा की। भाई देखें, अगर सेम है ना, देखें अगर 4 बंदों के पास ये पेंसिल है, ठीक है, तो 4 में से एक बंदे से खरीदेंगे ना आप, कभी चारों से तो नहीं खरीदेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर चारों बंदे इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में बेच रहे हो, तो हो सकता है कि दो एक इससे खरीद लें, दो दूसरे से खरीद लें, एक तीसरे से खरीद लें, लेकिन क्या होगा कि अगर रैंक कर रहे होंगे, सबके पास ये सेम होगा तो सेम ही खरीदेंगे। तो इसलिए हर बंदा क्या करता है कि डिजाइनिंग डिफरेंट लेवल से कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट तरीके से जाके जो है वो डिजाइनिंग कर रहा होता है। तो उसमें जो है वो आप उसको जाके देखें, फिर उसके बाद जो है वो उसको सेटल डाउन करें, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्राई करें तो उनमें से टॉप 3 को देख लें कि टॉप 3 कौन किस तरह की करें, उनका कोई एक मिक्सचर आप रेडी कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको वो बेहतर ओके हो गया सर, ओके हो गया। और सर वन मोर क्वेश्चन काइंडली, अगर टाइम दे जल्दी देंगे। बोले, जल्दी बोले हमारा। सर जैसे कि हम सर कि अगर मैं अपने एक आर्टिकल में, अगर मेरे एक कीवर्ड पे मैंने अपना आर्टिकल मीन के अगर मैं वॉल्यूम देख के आर्टिकल लिख रहा हूँ, और उसमें से मैंने जो है ना वो रैंकिंग कीवर्ड बहुत ज्यादा डाले हैं, अगर मैं मतलब मीन के एक सब जो सर पे जो फर्स्ट नंबर वाली साइट है, वो साइट का फर्स्ट पेज का यूआरएल लेके एचटीएमएल पे सर्च करता हूँ, और उसके रैंकिंग कीवर्ड उस कंट्री स्पेसिफिक कंट्री के जिसमें मैं अपनी साइट बना के बैठा हूँ, और वो उस कंट्री में रैंक कर रहे हैं कीवर्ड, अगर उन कीवर्ड को मैं अपने कंटेंट में अगर कवर कर लूं, तो उस तरह का इफेक्ट होगा रैंकिंग में सर? क्योंकि ओके, रैंकिंग फैक्टर अच्छा तो बहुत ज्यादा आप होते हैं ना सर। कौन से उसको टारगेट कर रहे हैं कंट्री को? सर मैं यूएसए सर, यूएसए। ओके, यूएसए को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। आपकी निश क्या है उसमें? सर मेरी निच जो इसमें सर ये सीविंग मशीन वाली है सर। जी जी। सीविंग मशीन वाली सर। ओके जी, सेविंग मशीन वाली जो है वो आपकी निश है। अब आप उसकी बैकलिंकिंग पाकिस्तान से बैठ के करते हैं? जी सर। बैकलिंकिंग करते वक्त आपको वीपीएन यूज करते हैं? नो सर। तो फिर आपको क्यों वो रैंक करेगा? सर मैं कंटेंट कवरेज में अगर कोई, क्योंकि कंटेंट कवरेज एक एक मेरा भाई हमारा जहां आर्टिकल मर्जी रैंक चले करने। जाएं, आपकी लोकेशन जब आप बैकलिंक लगा रहे होते हैं ना और कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, आप जाके देख लें, आप पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा रैंक कर रहे होंगे और बेहतर आपके पास ट्रैफिक आएगी। क्या होगा कि भाई आपको लोकेशन भी उसको शो करवानी, क्या आई मीन यूएस से भाई। ठीक ठीक सर, ठीक हाँ जी, ठीक ठीक हो ठीक है सकता है सर, कि बहुत थैंक सारे यू सो कीवर्ड मच। आपको क्रॉल ही ना कर रहा हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक नो यू सो प्रॉब्लम। मच। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास। ओके, हम कुछ क्वेश्चन है मेरे पास चैट में, पहले वो एक दो मैंने लिखे हुए थे। अच्छा, ई कॉमर्स एसईओ क्या होती है, किस तरह से काम करती है? देखें, जो ई कॉमर्स एसईओ होती है, इसमें स्टोर्स को रैंक किया जाता है। यहाँ पे जो बिजनेस मैंने सर्विसेज लिखी थी, इसके साथ ही आप इसको जो है वो स्टोर लिख के ऐड कर लें। इसमें आपका ई कॉमर्स स्टोर को रैंक किया जाता है, चाहे वो शॉपिफाई स्टोर है, चाहे वो आपका अमेजोन स्टोर है, चाहे आपका जो है वो किसी किस्म का भी वर्डप्रेस का या एक नॉर्मल जो है वो कॉमर्स का स्टोर है, तो उसको रैंकिंग की जाती है। उसके लिए भी आपके पास सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसकी ऑन पेज एसईओ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो प्रोडक्ट वाइज आपके कीवर्ड फाइंड आउट करके फिर वहां पे रैंक की जाती है। और इसमें जो है वो मेजर जितने भी 3-4 मेजर डिफरेंसेस हैं, जो हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा देते हैं कि आपको जो है वे किस तरह से मिलेंगे। फिर आपके पास आ जाता है जी एक बच्चे का जी गिग्स। गिग्स में आप क्या बेच सकते हैं, ठीक है जी, यही है जी कीवर्ड एसईओ। और अगर आप गिग की एसईओ करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन इस तरह से लिखा है तो मैंने सेम पेश किया, मुझे दो चीजों में कंफ्यूजन हो रही है कि आप गिग की एसईओ करना चाह रहे हैं या आप जो है वो एसईओ के गिग्स बेचना चाह रहे हैं। अगर तो एसईओ गिग्स बेचना चाह रहे हैं, आप बैकलिंकिंग बेच सकते हैं, आप कीवर्ड जो है वो रिसर्च बेच सकते हैं, आप ऑन पेज एसईओ, आप ऑफ पेज एसईओ बेच सकते हैं, ठीक है, आप इवन दो लोकल एसईओ बेच सकते हैं, और आप उसमें डिफरेंट सर्टन में बैकलिंकिंग भी बेच सकते हैं कि आप उसके पैकेजेस बना के। फिर क्या होता है कि अगर आपने गिग की एसईओ करना चाह रहे हैं, तो गिग में सबसे पहले आप अपने टाइटल को देखें, फिर उसके बाद आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन को देखें, और फिर अपनी कीवर्ड सर्च करके सर्टन जाके आप अपनी गिग की जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं एसईओ। ओके बेटा, आप जो है वो अगर बिगनर के लिए कहेंगे तो एसईओ हम ए टू जी सारी चीजें सिखाते हैं। अगर एक बिल्कुल नया बंदा है
तो वो भी एसईओ में हर चीज सीख सकता है, हर चीज उसको सिखाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ पे लगे कि नहीं जो आपके लिए मुश्किल बना रहा है। ओके, हम लोग इंटर्नशिप फैसिलिटी बेटा प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम 100% इंटर्नशिप जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें रियल टाइम में उनको वेबसाइट्स दी जाती हैं और उनसे उनकी रैंकिंग और ये सारी चीजें जो है वो उनसे प्रैक्टिकली करवाई जाती है। कि जब वो कल को क्लाइंट का काम कर रहे होंगे तो उनको पता हो मैंने प्रपोजल तैयार कैसे करना है, मैंने क्लाइंट को रीच आउट कैसे करना है, मैंने उसको कैसे बना के चीजों को देना है। ओके जी, फ्री है बेटा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री सर क्या के साथ बना सकते हैं जी बेटा। आप 100% बेच सकते हैं एसईओ गिग, बल्कि वर्डप्रेस वाले तो बहुत सारे इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में तो मेरे बहुत सारे माशाल्लाह जो बच्चे फाइवर पे काम कर रहे हैं और फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो वर्डप्रेस वालों को तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई उसने आज कल परसों एसईओ की जरूरत है, आप उसको फौरन ही ऑफर कर दें कि भाई आपने बना ली है वेबसाइट, मैं आपको एसईओ कर देती हूँ या मैं आपको एसईओ कर देता हूँ, लेकिन क्या है मैं आपको थोड़े कम पैसे चार्ज कर देता हूँ, आप गिग्स जाके चेक कर लें, आप मुझे बता दें, हम एक सेटलमेंट कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको ऑलरेडी ट्रस्टेड क्लाइंट होता है, वो आपके पास 6 माह और 1 साल का इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो समझ लें कि आप अगर 10 वर्डप्रेस की साइट्स बना के दे रहे हैं, 2 क्लाइंट भी आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 साल के लिए आप एक परमानेंट क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी अगर कंटेंट की भी आप सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर भी आप उसमें दे सकते हैं। कंटेंट में आपको कीवर्ड में बहुत सारा जो है वो ये हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा, हम लोग जो है वो बेसिकली आपको एसईओ करने का मेथड सिखाते हैं। चाहे वो एसईओ मोस्टली आपको जो है वर्डप्रेस की करवाई जाती है, चाहे आप लार्वल पे कर लें, पीएचपी पे कर लें, पाइथन पे हो, ठीक है जी, आपकी रिएक्ट पे बनी हुई साइट हो, आप सब पे जाके कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है उसकी, ठीक है। हम लैंग्वेज नहीं सिखाते, एसईओ सारी सिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों के एंड पे ये कंफ्यूजन होती है कि अच्छा जी आपने तो कहा था जी आप हमें पीएचपी भी सिखा दें, तो हम लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे आपको, हम आपको एसईओ सिखाएंगे कि इस सर्टेन साइट की आप एसईओ कैसे करें। ओके जी, सुन मेरी ये क्वेश्चन है पहले बहुत अच्छी ट्रैफिक। तो अब जो भी मेरा भैया है 880, अब मुझे आपने नाम लिखा होता मैं आपका नाम लेके बता देता कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो उसकी 0 पे गई है या ट्रैफिक गिरी है या कम हुई है, तो जाके चेक करें, आपको किसी ना किसी किस्म की पेनल्टी होगी गूगल के एंड पे, दैट्स व्हाई आपकी जो है वो कम हो गई है ट्रैफिक। अदरवाइज जो है वो आपकी ट्रैफिक कम नहीं होती, जितनी देर तक आपको वायलेशन नहीं करते तब तक आपकी ट्रैफिक जो है वो किसी किस्म से भी कम नहीं होती। बेसिकली हम एक क्लाइंट को परमानेंट क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके अच्छा, परमानेंट क्लाइंट में एसईओ में कन्वर्ट करने का जो है वो सबसे पहला जो है वो बेहतरीन हल ये होता है कि आप उसको कहें। ओके सर मेरा एक माइक ऑन कर दें। ओके जी, आप हैंड रेज करें मेरा भाई, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। अच्छा, क्या होता है कि आप क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज दें। जब वो आपके पास मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो बच्चों के एंड में मेरे पास जो इशू देखने को मिला है, उनके पास क्या आता है, वो सिर्फ मोस्टली क्या कहते हैं, अच्छा जी आ जाए क्लाइंट, आधी चीजें नहीं परफॉर्म करनी आती, आप कमेंट ना करें, आपको क्लाइंट को बताएं भाई मैं ये 10 चीजें कर सकता हूँ, मैं यही करके दूंगा, अच्छा रिजल्ट देंगी आपको, इस टाइम पे रिजल्ट देंगी। लोग क्या करते हैं, बच्चे आते हैं कहते हैं जी अच्छा जी आपको ये 10वें दिन आप रैंक करना शुरू हो जाएंगे। आप भाई नई साइट आपकी 3 माह से पहले गूगल रैंक नहीं करता जब तक वो उसकी अथॉरिटी चेक नहीं कर लेता। क्यों? उसको पता होता है कि हो सकता है कि आपको वो पहले दिन रैंक कर दे, आप 2 माह के बाद क्लाइंट्स लेके जो है वो भाग जाएं और क्लाइंट्स गूगल पर ट्रस्ट करना छोड़ दें। तो इसलिए आपको वो नई साइट को जल्दी रैंक नहीं करता। हाँ, ऑलरेडी चलती हुई साइट्स को आप इजीली रैंक कर सकते हैं। जी मेरा भाई बताएं आपने कुछ। जी बेटा आप क्वेश्चन बता दें, मैंने आपका माइक म्यूट किया हुआ है। कौन है जी? 880। ओके जी, आप नहीं अवेलेबल। जी फातिमा आप अपना क्वेश्चन बता दें बेटा। फातिमा आप क्वेश्चन बता दें अनम्यूट करके बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइवर पे अगर हम वर्डप्रेस की गिग अगर पोस्ट करते हैं तो दूसरी गिग हम अपनी एसईओ की कर सकते हैं? आप बेटा कर सकते हैं इजीली, वर्डप्रेस से रेलेवेंट है 100%। अब तो हर क्योंकि वर्डप्रेस सर ओके सर उसमें ये कहा जाता है ना कि डाइवर्सिटी नहीं होती उसमें, यानी आप अपनी एक निच जो है वो सिलेक्ट कर रखते हैं। जी जी। अब तो देखें, अगर आपके इसमें पास जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप इजीली एक एसईओ की बना के
गिग तो उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। मैंने जैसे आपको बताया कि आपने तो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अच्छा आप फाइवर पे इस लेवल पे नहीं है या बिल्कुल जीरो पे है, तो फिर तो आप नहीं बनाए। क्यों कि जब तक आप किसी एक स्किल में जो है वो बेहतर परफॉर्मिंग जो है वो उसके जो है वो कोई ना कोई लेवल क्रॉस नहीं कर ले, तब तक आप सेकंड गिग नहीं ऐड करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप अच्छा बना रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, आप पुराने स्टूडेंट हैं या आप जो है वो 2 माह 4 माह 5 माह या 1 साल से कर रहे हैं फाइवर पे, फिर तो आप इजीली अपना जो है वो ऐड कर सकते हैं इस SEO को। तो सर मैं उसके साथ अपनी दूसरी स्किल्स को भी पोस्ट कर सकती हूँ, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसमें तो कोई इशू नहीं होगा? ओके अच्छा, आप ट्राई करें कि जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको आप पोस्ट कर दें। आपको लगता है कि आपका वेबसाइट डेवलपमेंट वाला बंदे को ग्राफिक भी चाहिए होता है, तो आप उसमें सिर्फ ये ऐड कर दें, ठीक है, ग्राफिक्स फॉर वेबसाइट, ठीक है, या इस तरह से करके आप अपना कीवर्ड सर्च करके, ठीक है, तो उसको उस तरह से सेटल डाउन कर दें कि जब भी फाइवर का एल्गोरिदम आए तो उसको लगे कि अच्छा ये रेलिवेंसी में है, ये ना लगे कि अच्छा आप बिल्कुल एक ग्राफिक डिजाइनिंग में एक अलग चीज दे रहे हैं जो कि वर्डप्रेस में यूज ही नहीं हो रही। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, मेरे ख्याल से मैंने किसी को अनम्यूट किया था, वो उनका माइक जो है वो काम नहीं कर रहा था। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो अपने सेशन में कर दें। मरियम आप बोलना चाह रही हैं कुछ? और कोर्स हमारा जो है वो गाइस, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कोर्स हमारा 2 वीक्स का है, ठीक है, 4 डेज अ वीक हमारी क्लास होती है और उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाती है। आपने कैसे रिसर्च करनी, कैसे एसईओ को सेटल डाउन करना, फिर उसके बाद आपने कीवर्ड के बाद कौन से कीवर्ड बेहतर है, फिर आप ऑन पेज से ऑफ पेज पे, फिर आपकी लोकल एसईओ, क्या आप बेस्ट जो है वो अपने रिजल्ट्स कैसे बना सकते हैं। जी मैडम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, और सारे आपके स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि आपसे बहुत सीखने को मिलता है। और आप मुझे उम्मीद है कि बाकी भी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। सब लोग चैट में यही मेंशन कर रहे हैं कि इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और सबको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग सेशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 जून तक ओपन है। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स शेयर कर देंगे। मैं और मिस फातिमा बतूल जो है वो आपको डिटेल्स कंप्लीट प्रोवाइड अच्छा करेंगे। एक काम करें, ठीक है, चलें, अच्छा मरियम एक काम कर दें, जितने माशाल्लाह अभी बच्चे हैं ना हमारे इस सेशन में, ठीक है जी, आप उनके लिए जी एक स्पेशल जो है वो ऑफर दे दें, इनको कुछ ना कोई डिस्काउंट दे दें। चले आज माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे और भी हैं जो और सीखना चाह रहे हैं। आई जस्ट वांटेड कि जितने भी लोग जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, और इनके लिए कुछ स्पेशल आप लोगों ने डिस्काउंट ऑफर कर देना है, जिससे कि इंशाल्लाह सारे खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, आज हमने जो है बड़ी अच्छी चीजें दी। ठीक है, 40% डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं हम चलें बस, आज जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो हाँ मच। जी, ये कि हम 40% जो है वो मरियम के एंड पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट है कि जो भी लोग उसको जो है ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे एसईओ के सेशन को अपकमिंग को, मोर देन मोस्ट वेलकम। आपको सारी चीजें ए टू जी सिखाई जाएंगी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। आपको कभी भी किसी क्लाइंट को डील करने में, किसी को भी डील करने में इशू होता है, हम इंशाल्लाह तब भी आपको कोर्स के बाद भी सारी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जी definitely. ओके जी, अपना बहुत सारा थैंक ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। यू।